प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम ने काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का किया शुभारंभ, एस्ट्रो टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से जिला लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया। पर्यटन क्षेत्र में ये नवाचार पहल राज्य को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी जलवायु परिवर्तन विभाग के हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के तहत इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। मुख्यमंत्री ने 2 स्थानीय लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत दूरबीन प्रदान की, जबकि अन्य लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे। सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में मानसून के बीच आया भारी बारिश का रेड अलर्ट निकल गया। अब 8 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 9 और 10 जुलाई को येलो अलर्ट। इसके बाद 11 जुलाई से मौसम साफ हो जाएगा, इसलिए अब भारी बरसात से पैदा होने वाला खतरा फिलहाल नहीं। मौसम विभाग से दिए गए पूर्वानुमान के मुताबिक 11 जुलाई के बाद भारी बरसात से कुछ राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे के भीतर ऊना, मंडी, कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में बारिश ज्यादा हुई। हालांकि तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट हुई है, यूआरएल को किया गया डाइवर्ट, लिखी थी अभद्र टिप्पणियां। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इन दिनों चल रहे प्रवेश के दौर के समय में विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट से हैक हो गई। शाम 4 बजे विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट को खोलने पर उसमें पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में कुछ अभद्र टिप्पणियां फोटो नजर आ रही थीं। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को मिलने पर वो हरकत में आए प्रशासन ने साइट पर बंद कर मेंटेनेंस मोड में डाल दिया। विश्वविद्यालय की वेबसाइट इंचार्ज शशि डोगरा ने माना कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इन दिनों शिक्षण संस्थानों की साइट्स के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायतें मिल रही हैं। सांसद कंगना रनौत का विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार, कहा काम में फेल लोग ज्ञान ना दें। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत सोमवार को नाचन विधानसभा की आपदा प्रभावित स्यांज पंचायत पहुंची, जहां बादल फटने से 2 परिवारों के 9 सदस्य बाढ़ में बह गए थे। दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कंगना ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल फेल हो चुके हैं और जिनके कामों पर लोग गालियां दे रहे हैं, वे मुझे ज्ञान ना दें। कंगना ने कहा कि सराज में उन्हें लोगों ने बताया कि सीएम हेलीकॉप्टर से आकर फोटो खिंचवाकर चले गए। हिमाचल सरकार का लोगों की सेहत को झटका, हिमकेयर कार्ड की वैधता की कम, अब देना होगा वार्षिक शुल्क। हिमकेयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में बनाए जाएंगे। अब हिमकेयर कार्ड 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, पहले ये 3 वर्ष के लिए मान्य होता था। नई नीति के अनुसार विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षकों को विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष में किसी भी समय कार्ड बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए हिमकेयर कार्ड वर्ष में किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। ये निर्णय जुलाई 2025 के बाद लागू होगा। 5 दिन ट्रेन से शिमला नहीं पहुंच सकेंगे पर्यटक, बरसात में चरमराई धरोहर ट्रैक की होगी मरम्मत। धरोहर शिमला कालका रेल लाइन पर अब 5 दिन फिर से मरम्मत का कार्य होगा। इस दौरान शिमला के लिए कोई भी रेलगाड़ी नहीं आएगी। 11 जुलाई से शिमला के लिए ट्रेन आना बंद हो जाएगी और 15 जुलाई तक बंद रहेगी। इस दौरान सभी ट्रेन तारादेवी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगी। 16 जुलाई से फिर से रेल की आवाजाही शिमला रेलवे स्टेशन तक शुरू होगी। इस दौरान पुल की मरम्मत का काम किया जाना है, इसलिए अब ट्रेन शिमला तक नहीं आएगी। मई में भी यहां पर मरम्मत का काम किया गया था। एम्स बिलासपुर का बड़ा खुलासा, मेडिकल छात्रों पर मंडरा रहा संकट, वजह बनी ये कमी। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टर नींद पूरी न होने के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है जो उन्हें तनाव और अवसाद की ओर धकेल रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के द्वारा किए गए एक शोध में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस शोध में हिमाचल के 400 डॉक्टर्स को शामिल किया गया था और इसके निष्कर्ष मई 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए। अध्ययन से पता चला कि मेडिकल के छात्र खराब नींद के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये स्थिति न केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, बल्कि उनके समग्र कल्याण के लिए भी चिंताजनक है।
अमेरिका से आयातित सेब पर अनुमानित टैरिफ कटौती से अनुराग ठाकुर चिंतित। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने अमेरिका से आयातित सेब पर अनुमानित टैरिफ कटौती पर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस मामले को उठाया। अनुराग ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि सेब उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का प्रमुख स्थान है। हिमाचल प्रदेश में देश के कुल सेब का उत्पादन का 25% का योगदान देता है, जो सालाना लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन है। इस तरह हिमाचल प्रदेश की सेब पर आर्थिकी करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। सावधान, साइबर ठग लोगों को ठगने के अपना रहे अलग अलग तरीके। साइबर ठग आए दिन नई नई तरकीबों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते हैं। अब साइबर ठग सोशल मीडिया और बैंक खातों को किराए पर लेकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी के बढ़ने से सोशल मीडिया को एक पैसे कमाने के उपकरण के रूप में देखा जाने लगा। साइबर ठग इसका फायदा उठाते हैं और अब सोशल मीडिया यूजर्स को मार्केटिंग का झांसा देकर जल्दी और ज्यादा पैसे देने का वादा कर रहे हैं। अगर यूजर्स इस झांसे में फंस जाते हैं तो वे अपने अकाउंट का नियंत्रण खो सकते हैं और यहां तक कि कानूनी समस्याओं में भी पड़ सकते हैं। बादल फटने की घटना के बाद पंडोर डैम में एकत्रित हुई लकड़ियों की जांच करेगी सीआईडी। हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोर डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह मामला आपराधिक जांच विभाग को सौंप दिया। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना और आसपास के क्षेत्रों से मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पंडोर डैम में एकत्रित हो गई थीं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकट्ठा होने के संभावित कारणों को सामने लाया जाएगा। बिलासपुर में भयानक लैंडस्लाइड, पेट्रोल पंप पर गिर गया पहाड़ का हिस्सा, लाखों का हुआ नुकसान। बिलासपुर के साई खारसी इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हो गया, जिससे एक पेट्रोल पंप पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस घटना से पेट्रोल पंप को भारी नुकसान पहुंचा और लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें नीचे आ गिरी। रामपुर के नौर कुल्लू के गांव में पनप रहा त्वचा का नया रोग, 11 गांव में मिली बालू मक्खियां। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के नौर कुल्लू के गांव में त्वचा की नई तरह की बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम है कटेनियस लीशमैनियासिस यानी सीएल। ये बीमारी सैंड फ्लाई बालू मक्खी के काटने से फैलती है। पहले ये रोग राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे गर्म इलाकों में होता था, लेकिन अब ये पहाड़ों में भी फैल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण जलवायु में हो रहा बदलाव है। ये खुलासा हाल ही में किए गए शोध में हुआ। जंगल के रास्ते में छात्राओं को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर बुलाते और फिर करते छेड़छाड़। शिमला जिले में कुफरी के साथ लगते राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय मझार की छात्राओं के साथ पिछले कई दिनों से चल रही छेड़छाड़ की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। क्षेत्र की एक महिला ने बीते दिनों इस मामले पर संदिग्ध लोगों को लेकर एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद छात्राओं ने जब स्कूल और घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती सुनाई तो परिजनों ने तुरंत पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। पीड़ित छात्रा के पिता रामलाल ने बताया कि कुछ युवक जंगल के रास्ते में बच्चियों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर बुलाते और उन्हें चाकू दिखाकर धमकी देते कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। इसके बाद उनसे छेड़छाड़ होती थी। करसोग के सेरी कतांडा में सड़क से 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, चालक की मौके पर मौत। जिला मंडी के उपमंडल करसोग के तहत सेरी कतांडा में देर रात HP 14C 6590 नंबर की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।